आज हम हिंदी चयन परीक्षा मॉडल सॉल्व पेपर 2015 को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है विचार प्रवाह निबंध के लेखक हैं कौन है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 2 है कवि वचन सुधा समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो सन 1867 में काशी से। दूसरा प्रश्न है दूसरा सप्तक के कवि नहीं तो कौन नहीं? कीर्ति चौधरी नहीं, बाकी रघुवीर साहब, धर्मवीर, भारती, शमशेर बहादुर सिंह, ये सभी हैं। प्रश्न 4 रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक है कौन? भगवती चरण वर्मा। प्रश्न 5 दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक है कौन? पांडे बेचन शर्मा गुरु। प्रश्न 6 छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है? मुक्तिबोध नहीं है। ठीक है। प्रश्न 7 कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे थे, इसलिए इसको क्रिया विशेषण कहा गया है। प्रश्न 8 प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। प्रश्न 9 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो सन्यासी शुद्ध वर्तनी इसकी। प्रश्न 10 द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? मध्वाचार्य। प्रश्न 11 कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है इसमें। प्रश्न 12 जहाँ उपमा में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह। प्रश्न 13 दशानन किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़। तो दशानन एक योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ का मतलब होता है जब कोई शब्द किसी अन्य के लिए मतलब रूढ़ हो जाए तो उसे योग रूढ़ कहा जाता है। प्रश्न 14 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कार्तिकेय का पर्यायवाची नहीं है? तो दीप्ति नहीं है। प्रश्न 15 पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस निविदा में लिखी गई रचना है? तो आत्मकथा। प्रश्न 16 अवध विलास रचना है लाल दास की। प्रश्न 17 भोजपुरी बोली का क्षेत्र है? तो गोरखपुर, छपरा, बलिया, ये सभी हैं। प्रश्न 18 अष्टछाप की स्थापना कब व किसने की? सन 1565 में गोस्वामी विठलनाथ ने। प्रश्न 19 कला और बूढ़ा चांद की रचयिताएं कौन है? सुमित्रानंदन पंत। प्रश्न 20 निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो अनामिका नहीं है, बाकी तीनों जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। प्रश्न 21 ब्रज भाषा के लोकप्रिय कवि कौन है? सूरदास। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में अगर पूछा जाए तो कौन प्रसिद्ध सबसे प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी हैं। प्रश्न 22 हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न 23 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी लिखी जाती है। प्रश्न 24 अतिशयोक्ति का शुद्ध शब्द है? तो ये अतिशयोक्ति इस तरह से लिखा जाता है। प्रश्न 25 निम्नलिखित में से किसने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की थी? तो स्वामी हित हरिवंश ने की थी। प्रश्न 26 नाटककार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। ठीक। प्रश्न 27 तीसरी कसम कहानी के लेखक है कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न 28 साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश का प्रकाशक कौन है? सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर प्रदेश। प्रश्न 29 विदुषी शब्द का पुल्लिंग होगा? विद्वान। प्रश्न 30 चांद का मुंह टेढ़ा किसकी काव्य कृति है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। प्रश्न 31 पकड़ी कैसा शब्द है? देशी है। ऑर्डर विदेशी। अमरूद तद्भव है। निर्गुण तत्सम शब्द है। तो इस आधार पर उत्तर हमारा सी होगा प्रश्न 31 का। प्रश्न 32 अमीर खुसरो की पहेलियाँ किस भाषा में रचित थी? खड़ी बोली में। प्रश्न 33 कन्हैया लाल मिश्र के संस्मरण का नाम है? जिंदगी मुस्काई। प्रश्न 34 रसखान ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो केलीमाल को नहीं लिखा, बाकी तीनों रसखान की रचना है। प्रश्न 35 सन्मिति शब्द का संधि विच्छेद होगा क्या? सत प्लस मति होगा। प्रश्न 36 सोनती कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर किस लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो रोमन लिपि को कहा था उन्होंने कि अंग्रेजी की जो लिपि है रोमन उसको अपनाया जाए। प्रश्न 37 शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है, इस कथन के रचनाकार कौन है? देवकवि। प्रश्न 38 निबंध का अर्थ है स्वच्छंद विचारों की गद्य रचना। प्रश्न 39 आचार्य चतुर्सेन शास्त्री रचनाकार नहीं है? आकाशदीप के। प्रश्न 40 काठ की घंटियाँ किस विधा की रचना है? कविता की। प्रश्न 41 लता का नाम है बल्लरी। प्रश्न 42 रस सूत्र की उत्पत्तिवाद व्याख्या करने वाला आचार्य कौन है? भट्टलोल्लट। प्रश्न 43 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो मृत्यु स्त्रीलिंग है। प्रश्न 44
प्रसाद जी की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता को बताया गया है? करुणालय को। प्रश्न 45, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, भोजपुरी नहीं है, बाकी खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ये तीनों पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ हैं। प्रश्न 46, महादेवी जी ने मोर गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरन, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबंध रेखाचित्रों का प्रस्तुतिकरण किस नाम से किया है? तो मेरा परिवार से किया है। प्रश्न 47, ये पंक्तियाँ लिखी हुई कुछ। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त्र पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। तो ये गीत है, किस नाटक का है? ये स्कंदगुप्त नाटक का गीत है। प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब जो शुद्ध नहीं है? तो तिरस्कृत मोहनदास नेमिष राय की रचना नहीं है। प्रश्न 49, कालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर। प्रश्न 50, वह कुछ लज्जाता है, इसका वाक्य में कुछ शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक नहीं, परिमाणवाचक होता है ये। ठीक है, कुछ का मतलब परिमाण की बात चल रही है, तो यहाँ पर परिणाम नहीं परिमाणवाचक होगा। प्रश्न 51, अमेय का अर्थ है सुधा। अमेय मतलब अमृत, और इसे सुधा भी कहा जाता है। प्रश्न 52, डूबते मस्तूल उपन्यास के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता। प्रश्न 53, दीवार में एक खिड़की रहती थी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। प्रश्न 54, ज्ञानमार्गी कवि नहीं है, जायसी नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी ज्ञानमार्गी कवि काव्यधारा के कवि नहीं है। प्रश्न 55, आत्मगंध किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। प्रश्न 56 में क्या है? इनमें से कौन सा समूह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को दर्शाता है? तो म्यूनिसिपॉलिटी के कारनामे, आत्मनिवेदन, प्रभात वेदी, देवता, ये वाला। प्रश्न 57, मित्रों मरजानी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। प्रश्न 58, कौन सी कृति विष्णु प्रभाकर की नहीं है? लहरों के राजहंस नहीं है। प्रश्न 59, नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार कौन है? तो मन्नू भंडारी, मृणाल पांडे दोनों हैं। प्रश्न 60, काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन है? रस। प्रश्न 61, हरि रम्य का संधि विच्छेद है? हरिर प्लस रम्य। प्रश्न 62, श्रीश की संधि होगी? श्रीश है। प्रश्न 63, दिक मूर्खम का अनुवाद होगा? कौन सा होगा? मूर्ख को धिक्कार है, यह वाला होगा। प्रश्न 64, श्रृंगार मंजरी के रचनाकार कौन है? चिंतामणि। प्रश्न 65, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ का संस्कृत मूल क्या होगा? इनमें से कोई भी वाक्य सही नहीं है। प्रश्न 66, काव्यालंकार सार संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? उद्भट। प्रश्न 67, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? आनंदवर्धन। प्रश्न 68, ध्वन्यालोक किसकी रचना है? आनंदवर्धन की। प्रश्न 69, जसहर चरी नामक पुस्तक का रचनाकार निम्न में से कौन सा है? पुष्पदंत। प्रश्न 70, पश्चिमी हिंदी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? सौरसैनी। प्रश्न 71, नीचे दिए नामों में से कौन से कवि विठलनाथ के शिष्य नहीं है? तो कुंभन दास नहीं है। प्रश्न 72, अधय गति अधोगति का संधि कौन सी संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का। प्रश्न 73, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। प्रश्न 74, रेलगाड़ी शब्द है? संकर है। प्रश्न 75, मतलब संकर शब्द वे कहलाते हैं जिसमें दो भाषाओं के शब्द मिले होते हैं। ठीक है, जैसे रेल अंग्रेजी का और गाड़ी देशी शब्द है, तो ये क्या हो गया? संकर कहलाएगा। प्रश्न 75, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? गार सदतासी। प्रश्न 76, आगे के कवि रीझे हैं तो कविताएं न तो राधिका कान्नावत सुमिरन को बहानो है, ये किस कवि की उक्ति है? भिखारी दास। प्रश्न 77, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है? तो अकर्मक है। प्रश्न 78, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? अधिकरण। प्रश्न 79, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना में नहीं है। प्रश्न 80, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो प्रतिवादी शुद्ध है। प्रश्न 81, सृष्टि का विलोम शब्द है? प्रलय।
प्रश्न 82 लाभ हानि के बीच लगने वाला चिन्ह क्या है? योजक चिन्ह कहा जाता है इसको। मतलब इनके बीच में जो चिन्ह लगा है ये दो शब्दों के बीच में, इसको योजक चिन्ह कहा जाता है। प्रश्न 83 किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा के लिए एक शब्द है अंत्य कथा। प्रश्न 84 हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न 85 किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इनमें से किसी से भी नहीं, इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं जिसकी रचना प्रत्यय से हुई हो। प्रश्न 86 प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रति। प्रति प्लस कूल, कूल मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है। प्रश्न 87 शलाकिका शब्द का तद्भव शब्द है सलाई। प्रश्न 88 संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। प्रश्न 89 कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। प्रश्न 90 कमल किस प्रकार का शब्द है? रूढ़। प्रश्न 91 मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। प्रश्न 92 दुष्ट ही दुष्ट को ठीक कर सकता है, इसके लिए सही लोक होती है, लोहे को लोहा काटता है। प्रश्न 93 आचार्य विठलनाथ ने किस कवि के लिए पुष्टि मार्ग का जहाज उपमा दी थी? सूरदास के लिए। प्रश्न 94 त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किस कवि की है? तो राम नरेश त्रिपाठी की। प्रश्न 95 रामचरित चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामचरित उपाध्याय की है। प्रश्न 96 निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दैनिक दशा का चित्रण हुआ है? नए पत्ते। प्रश्न 97 अजय खंडर के रचयिता कौन है? रागे राघव। प्रश्न 98 विजयदेव नारायण शाही किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तीसरा सप्तक के। प्रश्न 99 निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? ख और ग। प्रश्न 100 नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना, तो एकादश। प्रश्न 101 नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना, तो दिया एक तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 102 पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पाषाण, पाहन, प्रस्तर, ये सभी। प्रश्न संख्या 103 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कुसुम कुमार द्वारा रचित है? रचित नहीं है, एक और अजनबी नहीं है। प्रश्न संख्या 104 देवनागरी दक्षिण भारत में किस रूप में जानी जाती थी? नंदनागरी से। प्रश्न 105 निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ख। प्रश्न 106 भला या हित चाहने वाला किसकी? इसके लिए एक शब्द है हितैषी। प्रश्न संख्या 107 एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ पर है? उसने कहा पर कैसा? वह उड़ गया सफर है। इसमें अलंकार बताना है, तो इसमें वक्रोती अलंकार है। प्रश्न संख्या 108 मजिस्ट्रेट किस भाषा का शब्द है? विदेशज। प्रश्न संख्या 109 स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यण संधि। प्रश्न संख्या 110 सेवाग्राम की डायरी किस विधा की रचना है? संस्मरण। प्रश्न संख्या 111 मानस का हंस के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 112 अवलो नसानी अपना न से वो पंक्ति है तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 113 इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना की? उत्तरार्ध भक्तमाल की। प्रश्न संख्या 114 बिकारनी किस साहित्यकार की कहानी है? विश्वनाथ शर्मा की। प्रश्न संख्या 115 रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। प्रश्न संख्या 116 नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इही काल अलंकार या नियुक्त अलंकार। प्रश्न संख्या 117 घर का भेदी लंका ढाई लोकोक्ति का अर्थ है घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है। प्रश्न संख्या 118 शिखर से सागर तक किसने जीवन को आधार बनाया है? अगेय। प्रश्न संख्या 119 नेता नहीं नागरिक चाहिए, निबंध के रचनाकार हैं दिनकर। प्रश्न संख्या 120 जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? बहुवीरी। मतलब जब कोई अन्य पद प्रधान होता है तो वहाँ बहुवीरी समास होता है। प्रश्न संख्या 121 वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष अर्थात वन में वास, इस तरह इसका विग्रह होगा। प्रश्न संख्या 122 निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप का चयन करना है। बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये शुद्ध है। प्रश्न संख्या 123 तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है, प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न किया जा रहा है।